नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा कक्षा 10 में चलाई जाने वाली पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। इस पुस्तक में हम पढ़ने वाले हैं आज महाराणा प्रताप तथा राणा उदय सिंह के बारे में। तो पुस्तक में दिया है राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह इनका शासन का समय दिया हुआ है 1537 से 1572 ईस्वी तक। राजस्थान के इतिहास में अपने महान बलिदान के कारण ख्याति प्राप्त पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ के किले में रखा गया था। यही मालदेव के सहयोग से 1537 ईस्वी में उदय सिंह को राज्याभिषेक हुआ। उदय सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ? 1537 ईस्वी में। और किसके सहयोग से हुआ? मालदेव के सहयोग से। उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में उदयपुर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। उदयपुर कब बसाया गया? 1559 ईस्वी में। कब? 1559 ईस्वी में। किसने? उदय सिंह ने बसाया। यहाँ उसने उदय सागर झील तथा मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया। तो उदय सिंह ने उदय सागर झील, मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण भी करवाया था। अक्टूबर 1967 में अकबर के चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अकबर ने 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अपने सरदारों की सलाह पर उदय सिंह किले की रक्षा का भार जयमल और फत्ता नामक अपने दो सेना नायकों को सौंपकर पहाड़ियों में चला गया। तो उदय सिंह ने अकबर के आक्रमण के समय जो किले का भार किस पे सौंपा था? जयमल और फत्ता पर। किले की रक्षा के लिए दौरान जयमल और फत्ता वीर गति को प्राप्त हुए। अकबर ने जयमल फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर आगरा के किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई। तो जयमल और फत्ता की मूर्तियां कहाँ लगवाई अकबर ने? आगरा के किले के बाहर हाथी पर सवार। अब हम पढ़ते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप का शासन रहा 1572 से 1597 ईस्वी तक। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्मे प्रताप 1572 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, मगर सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं किया। प्रताप को गद्दी पर बिठा दिया। इस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। प्रताप के सामने दो मार्ग थे, या तो वह अकबर की अधीनता स्वीकार कर सुविधापूर्ण जीवन बिताते, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व और अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखे। दूसरा विकल्प चुनने की स्थिति में उन्हें अनेक कष्ट उठाने थे। फिर भी प्रताप ने दूसरे विकल्प संघर्ष को ही चुना। इस संघर्ष की तैयारी में उसने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। तो सबसे पहले महाराणा प्रताप ने क्या किया? मेवाड़ को संगठित करने का कार्य किया। अपने कर्तव्य और विचारों से उन्होंने सामंतों और भीलों का एक गुट बनाया जो सदैव देश की रक्षा के लिए अदत्त रहे। प्रताप ने प्रथम बार उन्हें अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर उनके सम्मान को बढ़ाया। मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए महाराणा प्रताप ने गोगुंदा से अपना निवास स्थान कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर दिया। अकबर किसी भी तरह से मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था। अतः उसने समझौते के प्रयास किए, लेकिन 1572 से 1576 ईस्वी के मध्य उसने 4 शिष्टमंडल जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास टोडरमल के नेतृत्व में भेजे। तो अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए या समझौते के लिए कितने शिष्टमंडल भेजे? 4 शिष्टमंडल। कब से कब तक?
1572 से 1576 तक कौन कौन थे 4 शिष्टमंडल में? प्रथम शिष्टमंडल में जलाल खां, द्वितीय मानसिंह, तृतीय में भगवान दास और चतुर्थ में टोडरमल के नेतृत्व में शिष्टमंडल भेजे गए। मगर महाराणा प्रताप ने संधि करने की किसी भी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई, अतः मेवाड़ को मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा। महाराणा प्रताप ने इन चारों शिष्टमंडलों से समझौते पर कोई बात नहीं की। 1576 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर मेवाड़ अभियान की तैयारी हेतु अजमेर पहुंचा और वहीं उसने मान सिंह को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। तो मेवाड़ अभियान के लिए किसको भेजा? मान सिंह को अकबर ने। 18 जून 1576 को खमनोर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, जो इतिहास में हल्दी घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में, 18 जून 1576 में। कहां पर? खमनोर के पास। इस युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति आमेर का मान सिंह था, जबकि प्रताप की सेना के हरावल अग्रिम दस्ता का नेतृत्व हकीम खासूर का कर रहे थे। युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर झाला बीदा ने प्रताप का मुकुट धारण कर लिया। तो प्रताप का मुकुट किसने धारण किया था युद्ध में? झाला बीदा ने। प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेजा। यह युद्ध अनिर्णायक रहा। तो हल्दी घाटी का युद्ध क्या रहा? अनिर्णायक। इस युद्ध में जो मुगल सेना में अबुल फजल भी थे, तो इस युद्ध में अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध, इस युद्ध को अबुल फजल ने क्या कहा? खमनोर का युद्ध। बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध तथा जेम्स टोड ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए वहीं से मुगलों को परेशान करने के लिए धावे मारना शुरू कर दिया। 1576 से 1585 तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए अनेक अभियान भेजे, किंतु अधिक सफलता नहीं मिली। इस कालखंड में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने 1580 में अचानक शेरपुर के मुगल शिविर पर आक्रमण कर अब्दुल रहीम खान ए खाना के परिवार की महिलाओं को बंदी बना लिया। इस संपूर्ण घटना की जानकारी मिलने पर प्रताप ने मुगल महिलाओं को ससम्मान सुरक्षित भिजवाने का आदेश दिया। नारी सम्मान की भारतीय परंपरा का यह अनुपम उदाहरण है। यह घटना कब हुई थी? 1580 में। 1580 में कहां पर? शेरपुर की मुगल शिविर पर। किस पे आक्रमण किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना पर। किसने किया? अमर सिंह ने। फिर 1582 में दिवेर की मुगल चौकी पर आक्रमण के समय कुंवर अमर सिंह ने वहां पर तैनात मुगल अधिकारी सुल्तान खां को भाले के एक ही वार में परलोक पहुंचा दिया। यह भी एक प्रसिद्ध घटना है। 1582 में दिवेर की जो मुगल चौकी थी वहां पर अमर सिंह ने वहां पर तैनात जो मुगल अधिकारी था सुल्तान खां को भाले के एक ही वार में उसे भाले में पिरो दिया था। दिवेर की विजय के बाद इस पर्वतीय भाग पर प्रताप का अधिकार हो गया। यह छोटी सी मेवाड़ी सेना की यह बहुत बड़ी सफलता थी। यही कारण था कि कर्नल टोड ने दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा। तो जो ये दिवेर का युद्ध था इसे मेवाड़ का मैराथन कहा। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। 1885 ईस्वी के बाद अकबर मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेज सका। तो 1885 के बाद अकबर ने मेवाड़ पर कोई अभियान नहीं भेजा। 1885 से 1585 से 1597 ईस्वी के बीच प्रताप ने चित्तौड़ पर मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया। चावंड को अपनी राजधानी बनाया। राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो गई। तो प्रताप ने अपनी राजधानी किसको बनाया? चावंड को। किसको बनाया? चावंड को। और मृत्यु कब हुई प्रताप की? 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो गई।
चावंड के बाद बारडोली नामक गांव में प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। प्रताप के संबंध में कर्नल टोड लिखते हैं कि आल्प्स पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेर का दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। तो जो कर्नल जेम्स टोड थे उन्होंने हल्दी घाटी को क्या कहा, मेवाड़ की थर्मोपली, जबकि दिवेर को क्या कहा, मेवाड़ का मैराथन। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं महाराणा प्रताप का जो मेवाड़ में अतुलनीय सहयोग रहा। और ये जो बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु, वो अपने कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु साबित हो सकते हैं। धन्यवाद।